जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 22 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 22 जून के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, ओ शिट ये डेविल है, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ, ओ शिट, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। भाई क्या हो रहा है, ये कार्ड कैसे आ रहे हैं? 2 ऑफ सॉर्ड मतलब कंफ्यूजन, 3 ऑफ सॉर्ड हार्ट ब्रेक, हाई प्रीस्टस। आपका दिल टूटा हो सकता है, आपकी हार्ट ब्रेक हो सकता है, आपके दिल में दर्द हो रहा हो सकता है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। पता नहीं, मैंने शायद कल ही रीडिंग की थी आपकी, तब मैंने आपको बताया था कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ओके, कोई थर्ड पार्टी है, कोई हाई प्रीस्टस है, कोई ऐसी ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी है। आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, आप नन बन गए हैं, आप बिल्कुल ही जैसे साधु संतों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है। ये किसी थर्ड पार्टी ने किया हो सकता है, या फिर आपके साथ इतना गलत हुआ है, इतना पेन मिला है। लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, जिस भी स्टेटस के हैं आपका जो है प्यार के मामले में काफ़ी आपको दिक्कतें उठानी पड़ी हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं एंड आप कंफ्यूज हैं। मतलब कभी आपको लगता है मुझे शादी करनी चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका दिल बिल्कुल ही टूट जाता है, आप नेगेटिव हो जाते हैं, आप सोचते हैं कोई शादी वादी नहीं करेंगे, सिंगल रहेंगे। एंड कभी कभी आपका दिल लाए वाए होने लगता है कि भाई थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ी सी शादी कर लेते हैं। 3 to 5 हायरोफेंट, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस दोनों आ चुकी हैं। 3 to 5 to 7 इल्यूजन, आपके मन में कोई इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। मतलब कि जैसे आपके मन में डर हो सकता है, आपको लगता है कि ऐसा ना हो कि आप किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लें एंड फिर ज़िंदगी झंड हो जाए, तो इससे तो अच्छा अभी है। मतलब कंफर्ट जोन। ओके, कंफर्ट जोन में ये कंफर्ट जोन नहीं है, लेकिन कोई ऐसा आपको इल्यूजन में डाल रहा है कि आपको लगे कि ये कंफर्ट जोन है। मतलब मैंने इससे पहले भी स्कॉर्पियंस की कितनी रीडिंग की हैं, जिसमें कोई इंसान आपको फंसा के रखना चाहता है अपने फ़ायदे के लिए। मे बी आफ्टर मैरिज आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है एंड कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपकी शादी हो। वो नहीं चाहती है क्योंकि उसको उसका ट्रू लव नहीं मिला, तो आपको कैसे मिल जाए। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान से हो सकती है। ये थर्ड पार्टी आपके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, वो पार्टनर की हो सकती है। ये थर्ड पार्टी आपके इन लॉज हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की मदर भी हो सकती हैं, चाहे आप सिंगल हों। ठीक है, मतलब लवर हों तभी भी। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 10, 7, 15, फिर 4। ये क्या था, ये क्या था, ये था डेविल, नहीं ये फिर डिफरेंट था, ये डेविल है। 15, तो ये था 21। ओके, 1, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे यहाँ देखना है 10 ऑफ कप। चलिए मैं थोड़े से कार्ड निकालती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स कार्ड दीजिए। टेन ऑफ कप क्यों आया है? परसेप्शन, जो कुछ मैंने बोला था सब कुछ यहीं पे आ गया है। परसेप्शन, देखिए यहाँ पे हार्ट चक्र है, ये ग्रीन कलर का, ये ब्लॉक है आपका। ओके, इस वजह से आपका नज़रिया बदल गया है। यहाँ पे 10 ऑफ कप का मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं कि हैप्पी फैमिली का मतलब क्या होता है। ज़रूरी है अपनी फैमिली हो, पेरेंट्स की फैमिली, सिबलिंग की फैमिली, वो भी तो अपनी होती है। चलो हम इसी में खुश हो जाते हैं, इसे कहते हैं कंफर्ट जोन। जबकि ये आपकी दिली चाहत नहीं है। अगर आप अपने दिल में झांक के देखेंगे तो आप नॉर्मल इंसान हैं, आप कोई ईश्वर नहीं है, आप कोई साधु संत नहीं है कि आप दूसरों की खुशी में खुश हो जाएं। ये अच्छी बात होती है कि आप दूसरों की खुशी में खुश हैं, आप अपनी फैमिली, अपने सिबलिंग की फैमिली को देख के खुश हैं। ये अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है मतलब इतना महान बनने की ज़रूरत नहीं है।
ओके। अगर आपको लगता है, मतलब हर इंसान की चाहत होती है कि उसकी खुद की फैमिली हो, खुद का एक हस्बैंड हो या वाइफ हो या बच्चे हों, ये सारी चीज़ें हों, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंफर्ट जोन में आप रह रहे हैं, लेकिन ये फेक है। ये कहीं ना कहीं आपको रुलाता है, आपको अंदर ही अंदर दुख देता है। लेकिन आप, यस, 10 to 12 हैंग्ड मैन लटके हुए हैं, पनिश्ड हैं। पनिश्ड क्यों है? क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर इसको छोड़ के जाएंगे तो इससे डेंजरस हो सकता है, तो इससे तो लाख गुना अच्छा है कि इसी में है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि नथिंग है? क्या पता एवरीथिंग हो। ओके। यस, ये देखिए सारी सिचुएशन वही आ रही है। ये सारे आपके सामने ऑफर आ रहे हैं, आप देख देख के बिल्कुल ब्लैक एनर्जी में जा रहे हैं कि पहले भी तो ऐसा हुआ था, पहले भी तो ऐसा हुआ था, पहले भी तो ऐसा हुआ था। अगर फिर से कुछ नेगेटिव हो गया तब क्या होगा? अगर अबकी से फंस गए तो क्या होगा? क्या फिर से डिवोर्स लेंगे? क्या फिर से मूव ऑन करेंगे? इतनी तो हिम्मत भी नहीं बची है परफेक्शन। अब आप चाहते हैं कि कोई ऐसा परफेक्ट पार्टनर आपको मिल जाए जिसके अंदर कोई दिक्कत ही ना हो, जो कि इम्पॉसिबल है। ओके, आपको एडजस्टमेंट तो करने ही पड़ेंगे। परसिवरेंस। एंड ये कौन सा कार्ड है? डेविल का। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ कोई डेविल अटैच है, डेविल के साथ आप डील कर चुके हैं। कोई पास्ट आपका ऐसा रहा है जिसमें आपके साथ कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है, गलत हुआ है, या फिर कोई पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिसकी वजह से आप उस जगह को छोड़ के भाग लेते हैं। जहाँ कोई ऑफर आता है, कोई आपके दिल से कनेक्ट होना चाहता है, कोई आपसे लव के लिए अटैच होना चाहता है, आप भाग खड़े होते हैं। आपको लगता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे करनी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्लियर कट बोलते हैं, लेकिन आपके एहसास बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। आपको शायद खुद पता नहीं चल पाता है कि आप रूड हो जाते हैं। आप, मतलब एक आप समझते हैं ना कि अगर प्यार में आप हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप करना चाहते हैं शादी या रिलेशनशिप, तो फिर आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी हर चीज़ अलग होती है। लेकिन अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो फिर आपकी एनर्जी इस्केपिस्ट की हो जाती है। आप बात करने से, क्लोज आने से, ज़्यादा इंडल्ज होने से, इन सब चीज़ों से आप ऑटोमेटिकली बचने लगते हैं, भले ही आपको पता ना चले। ओके। तो ये सब हो रहा है क्योंकि जो भी पार्टनर, जो भी रिश्ते आपके लिए आते हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप खास इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओके। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डबल 15 एंड 217 स्टार की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे। ओके। या फिर आपको निकलने की ही ज़रूरत आ गई है। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है 8 नंबर। यस, गॉडेस, मतलब दुर्गा माता, माता रानी की एनर्जी आ गई है। तो डेविल, देखिए जितने भी डेविल होते हैं उनको माता रानी निपटा देती हैं। तो ये मान के चलिए कि माता रानी आपके अंदर थोड़ा करेज, थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेके आइए। नहीं है तो आप माता रानी की पूजा जोर शोर से स्टार्ट कीजिए, आप निकल आएंगे इस डेविल से। ओके। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आई कि आप महिषासुर मर्दिनी पाठ का वो कीजिए, क्या होता है, पाठ कीजिए, महिषासुर मर्दिनी। पूछ के कीजिएगा किसी से, क्योंकि मैं पंडित जी नहीं हूँ, ठीक है। मतलब मैं टैरो रीडर हूँ, यू नो, एंड लेकिन मुझे ऐसा लगा क्योंकि यहाँ पे डेविल है एंड यहाँ पे दुर्गा माता भी आ चुकी हैं। तो दुर्गा माता ने सारे जितने भी डेविल थे उनको एंड किया था, उनका नाश किया था। तो फिर मुझे ऐसा लगा, लेकिन आप पूछ के करिएगा, मेरे कहने पे नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें सब लोग नहीं कर सकते ना, हर चीज़ के रूल्स होते हैं। ओके। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ कप्स। आपके सामने ऑफर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनफैक्ट देखिए होता क्या है, मेन दिक्कत ये है कन्फ्यूज़न की। जब आप कन्फ्यूज़ हैं तो आपको बिजनेस से लेके, जॉब से लेके, पर्सनल लाइफ में कहीं भी ऑफर आ रहे होते हैं, आप डरने लगते हैं। एंड एक बार आप डरने लग जाते हैं तो फिर आप डरते ही चले जाते हैं, फिर ऑफर निकलते जाते हैं आंखों के सामने से एंड आप उसको गुड बाय बोलते चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। मतलब ये जो पास्ट आपके साथ हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, भूल नहीं पाते हैं आप अपने आप को बहुत बेबस फील करते हैं। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे भी ये एनर्जी आपके ऊपर हावी रहती है, क्योंकि हो सकता है कि वर्क प्लेस में बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस हैं, अट्रैक्ट हैं, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रिक्ट बने रहते हैं। आप ऐसा दिखाते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है।
आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप काफ़ी हाई फाई पोजीशन पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, आपके पास ऑफर्स की कमी नहीं है। लेकिन वही दिक्कत है कि आपके अंदर दिक्कत है ना, बाहर दिक्कत नहीं है, दिक्कत अंदर है। ओके, इसीलिए हर्मिट का कार्ड आया था। हर्मिट का मतलब क्या होता है? अंदर जाओ, अंदर झांकिए, दिक्कत बाहर नहीं है, दिक्कत अंदर है। प्रॉब्लम आप दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं, आप दुनिया को ठीक नहीं कर सकते। ये परफेक्शनिस्ट का कार्ड आया था। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आप पूरी दुनिया को सुधार देना चाहते हैं, आप चाहते हैं दुनिया में से जो सबसे परफेक्ट पर्सन हो वो आपको मिल जाए, जबकि आपको अंदर झांकना चाहिए कि क्या आप परफेक्ट हैं। जब तक आपके अंदर दिक्कत सॉल्व नहीं होगी, पूरी दुनिया चाहे कितनी भी अच्छी हो जाए, आपको कमी लगती रहेगी। तो अपने को पहले ठीक कीजिए, अपना अंदर से अपने आप को क्योर कीजिए, अपने अंदर से ये फियर, ये इल्यूज़न, ये नेगेटिविटी को दूर भगाइए, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। आप पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो सोल है, मैं आपकी सोल से कार्ड निकालती हूँ, मुझे दिख रहा है कि आपकी सोल रो रही है, चिल्ला रही है कि मुझे आज़ाद करो, मुझे भी खुश रहने का अधिकार है। जैसे आपने अपनी सोल को स्लेव बना दिया है, बंदी बना दिया है, केज कर दिया है कि ये भी नहीं करने को, वो भी नहीं करने को, प्यार नहीं करने को, अटैच नहीं होने को, किसी के साथ डीप फीलिंग नहीं रखने को, जबकि ये नेचुरल चीज़ है, इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है। लेकिन आप ऐसे परमिशन नहीं देते हैं, स्ट्रिक्ट बने रहते हैं, एंड अंदर ही अंदर आपकी सोल चीख रही है कि मुझे भी सब कुछ चाहिए, मुझे भी फैमिली चाहिए, लव चाहिए, ट्रू पार्टनर चाहिए। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ ए की टू सेटिस्फेक्शन। ज़्यादा है तो आप किसी हॉस्पिटल चले जाइए, आप किसी ओल्ड एज होम चले जाइए, आप किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे देखिए कि लोगों को क्या क्या दिक्कत झेलनी पड़ रही है। अगर आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा दिक्कतें आपने झेली हैं, आपके साथ कुछ अनोखा हो गया है, तो यहाँ पे पता नहीं कितने हैं जो आपसे ज़्यादा बुरी हालत में हैं, तभी भी वो खुश होकर जी रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने साथ आप गलत कर रहे हैं। ओके, 28 का मतलब 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये सब किस्मत का खेल है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स रहिए। ओके, 21 की एनर्जी आ गई है वर्ल्ड की आपकी हेल्थ के लिए। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ जो है वो ठीक होने के चांसेस दिख रहे हैं। जो भी पोर्टल चल रहा था वो चेंज होने वाला है। अब चेंज होता हुआ पोर्टल जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि जस्टिस की एनर्जी यहाँ भी आ चुकी है। मतलब यहाँ पे 21 एंड 4 25 7 इल्यूज़न में आप हैं। ओके, इल्यूज़न से अब निकलने वाले हैं। यस, बहुत टाइम तक आप इल्यूज़न में रह लिए, अब आप इल्यूज़न से निकल जाएंगे। ओके, एंड आप यस वर्ल्ड टूर भी करने वाले हैं। मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रही है, ट्रैवलिंग बहुत कर सकते हैं आप लोग। लेट्स सी, यूनिवर्स और गाइड कीजिए, या तो फिर आपका थोड़ा सा बाहर घूमना फिरना अच्छा है, थोड़ा सा निकलिए बाहर। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं इनको क्लियरिटी आ गई है, ये भी बहुत ज़्यादा चौंक रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो रहे थे कि मेरा पार्टनर कौन है, सही पार्टनर कौन है। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, तो जो हालत आपकी है वो आपके पार्टनर की भी है। इनको भी इंस्टिंक्ट आते रहते हैं, इनको भी ऐसे चीज़ें होती रहती हैं जो आपके साथ होती हैं, लेकिन फाइनली आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल रही है। ओके, ये कौन सा कार्ड था? हैप्पी फैमिली। 10 कप्स, इनको समझ में आ चुका है कि इनके 10 कप्स आप ही के साथ हो सकते हैं। 10 1 11 जस्टिस, ये आपके साथ यूनियन के लिए आ रहे हैं या फिर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ग्रोथ, इनको पता है कि इनकी लाइफ की ग्रोथ आप ही के साथ है। ये 21, यस, आपका जो ये साइकिल चेंज हो रहा है ना, इसमें सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत लवी डबी फील कर रहे हैं, एंड अब ये किसी इल्यूज़न से निकल चुके हैं। ये पहले फंस गए थे किसी इल्यूज़न में, लेकिन अब ये निकल चुके हैं, लूज़र हो गए हैं आपको छोड़ करके, एंड ये कंप्लीशन चाहते हैं। मतलब इनके लाइफ से सुख समृद्धि, पैसा, जो लव है वो सब कुछ निकल चुका है। अब आपके साथ ही कंप्लीट होकर के इनको सुकून मिल सकता है। यस, आप इनको छोड़ के चले गए थे या फिर इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था, बट ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर ये कौन सा कार्ड है? डबल। यहाँ पे कोई फादर फिगर हो सकता है जो डबल का रोल कर रहा था, या फिर ये भी हो सकता है कि 4 15 19 कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को भड़का दिया था। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे आपके फादर की ही एनर्जी आ रही है। आपके फादर के ऊपर किसी थर्ड पार्टी का इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत नेगेटिव बिहेव किया था। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब आपके पार्टनर कोई आपको सच्चाई बता सकते हैं आपके फादर की, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, जय माता दी।